दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विक्रम कंडारी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल विक्रम की बात। तो दोस्तों आज विक्रम की बात में हम बात करेंगे उन जवानों की जो कि सेना से सेवानिवृत्त होना चाहते हैं, यानी कि जिनकी सर्विस लगभग 12 से 15 साल के बीच हो गई है या होने वाली है और उनके दिमाग में ये चल रहा है कि सेना में नौकरी की जाए या जल्दी जल्दी घर चला जाए। तो दोस्तों इसी प्रकार का एक मेरा दोस्त है जिसका नाम हवलदार मोहन सिंह रावत है। उसके भी दिमाग में यही विचार चल रहा है कि मैं जल्दी से जल्दी घर चले जाऊं और वहां होके सेट हो जाऊं, या फिर जितनी मुझे नौकरी हो सकती है यानी कि सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन तक बन के जाऊं। तो दोस्तों यही विचार उसके दिमाग में चल रहा है। तो आप देखते हैं कि हवलदार मोहन का जो विचार है वो सही है कि नहीं है, वो जल्दी घर जाए या उसे लंबी नौकरी करना चाहिए। तो आज इन दोनों पहलुओं पर बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हवलदार मोहन के दिमाग में क्या क्या विचार आ रहे हैं और उसके बाद वो तुलना करता है कि मुझे जल्दी घर जाने में क्या बेनिफिट होते हैं और मुझे बाद में जाने के क्या बेनिफिट होंगे, मुझे जल्दी घर जाने में क्या नुकसान होगा और मुझे बाद में घर जाने में क्या नुकसान होगा। तो आइए देखते हैं, चलते हैं मोहन सिंह जी की जीवनी पर। और तो दोस्तों मोहन सिंह बहुत अच्छा पढ़ने में था और उसने रिक्रूटी बहुत अच्छी ढंग से करी। रिक्रूटी करने के बाद अब वो यूनिट में गया। यूनिट में भी उसने बहुत अच्छे अच्छे कोर्स किए, लेकिन जैसे ही उसकी 14 साल नौकरी हुई तो अब उसके मन में विचार आने लग गया कि मैं क्या करूं, सेना में नौकरी करूं या मैं घर चले जाऊं। तो उसने तमाम प्रकार से विचार किया और अब विचार करने के बाद उसने जिन बिंदुओं पर विचार किया वो विचार इस प्रकार से है। और दोस्तों मैं भी उसकी समाधान के लिए इस प्रकार से प्रस्तुत करता हूं कि यदि जवान अर्ली रिटायरमेंट हो जाता है यानी जल्दी सेना से सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं और उसके क्या क्या नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्ली जो रिटायरमेंट है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों, वो फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कि दूसरी सरकारी नौकरी या जॉब या अपना व्यवसाय करने के लिए समय मिल जाता है। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि यदि सेना से जल्दी सेवानिवृत्त हो जाता है, क्योंकि अगर हम ये मान के चलते हैं कि एक जवान 20 साल की उम्र में भर्ती हुआ और 15 या 16 17 साल नौकरी करता है तो 37 साल के लगभग एज में वो रिटायरमेंट हो जाता है। और दोस्तों किसी भी सरकारी जॉब के लिए जो हमारे लिए अधिकतम उम्र की सीमा है वो 50 साल तक है, यानी कि 50 साल तक आप नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी है कि आपका सेना से सेवानिवृत्ति के 5 साल के ड्यूरेशन में भी आपको ये अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों हम मान के चलते हैं कि उसके पास 5 साल का समय है, यानी कि 37 साल की उम्र में वो रिटायरमेंट हो जाता है और 42 साल तक उसके पास किसी भी नौकरी में जाने का मौका मिलता है उसको। तो दोस्तों अगर वो जल्दी रिटायरमेंट आ जाता है यानी 17 साल में रिटायरमेंट आ जाता है तो उसके बाद पूरे उसके पास 5 साल प्लस जो 50 साल तक की एज लिमिट है वहाँ तक उसको मौका मिल रहा है और वो अपनी अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके सरकारी जॉब के लिए या दूसरा जो अपना कोई व्यवसाय करना है उस व्यवसाय को आसानी से कर सकता है। तो पहला फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा है जल्दी सिविल माहौल में एडजस्ट हो जाना। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब हम सेना में होते हैं तो हमारी परिस्थितियाँ कुछ अलग होती है। ना हमें आटे का भाव पता होता है, ना हमें चावल का भाव पता होता है और ना सिविल माहौल में किस प्रकार से हमें अपने आप को एडजस्ट करना है, ना हमें ये पता होता है। लेकिन जैसे ही हम सेना से सेवानिवृत्त होंगे यानी मैं जल्दी सेवानिवृत्त हो जाता हूँ तो मैं जल्दी ही अपने आप को जो अपने आसपास का वातावरण है या जो सिविल माहौल का वातावरण है उस वातावरण में मैं अपने आप को ढाल देता हूँ। ये मेरे लिए बेनिफिट है अगर मैं जल्दी सर्विस से सेवानिवृत्त हो जाता हूँ यानी सेना की नौकरी से सेवानिवृत्त हो जाता हूँ। बेनिफिट है कि बच्चे छोटे होने के कारण आर्थिक जो बोझ है वो कम हो जाता है, यानी कि अगर कम हो उस दौरान के लिए से जल्दी रिटायरमेंट हो जाते हैं। अब मान के चलिए आप अगर 20 साल
की उम्र में आप भर्ती हो जाते हैं, 35, 36 या 37 साल में रिटायरमेंट हो जाते हैं। अगर 25 साल में भी आपकी शादी हुई और 27 साल में आपके बच्चे, 27 साल में पहला बच्चा आपका 27 साल के आसपास हुआ, तो लगभग आपका बच्चा उस टाइम 10 साल, जो बड़ा बच्चा है वो 10 साल का और छोटा बच्चा लगभग 5 साल का होगा। यानी 10 से 7 से 12 के बीच में आपके बच्चों की उम्र होगी। उस दौरान वो छोटी कक्षा में पढ़ रहे होंगे, उस दौरान इतनी फीस की उनको ज़रूरत नहीं होगी। तो आपके पास मौका है कि आप ऐसे हालात में अपने आप को एडजस्ट करके अपने लिए समय निकाल करके और दूसरी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, और या अपना अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं, और आपके लिए वो जो कि आगे चल कर के बेनिफिट होगा। तीसरा फ़ायदा जल्दी रिटायरमेंट होने का, सफलता के ज़्यादा चांसेस हैं। आपके पास समय ज़्यादा होता है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अपना व्यवसाय आगे करना चाहते हैं, अपना एडिटिंग करना चाहते हैं, अपना जो शौक़ है उसको पूरा करना चाहते हैं, तो आपके पास ज़्यादा समय होता है। आप उस समय का सदुपयोग करके और आसानी से काम कर सकते हैं। तीसरा जो चौथा फायदा होता है वो है कि यदि परिस्थितियां आपके अनुकूल ना हो तभी भी आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसका कहने का मतलब है मेरा कि यदि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिली है, या आपको अपने मनपसंद की नौकरी नहीं मिली है, या आपको सफलता जो आपका बिजनेस है उस बिज़नेस में आपको सफलता नहीं मिली है, तो आप अपनी छोटी मोटी नौकरी करके भी नौकरी भी कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं और आप छोटी मोटी नौकरी कर सकते हैं। उसमें आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, आप आराम से अपनी नौकरी को कर सकते हैं। यानी आपको वातावरण अगर आपके अनुकूल नहीं है फिर भी आप इसमें सर्वाइवल कर सकते हैं। कि डीएससी या सरकारी नौकरी मिलने पर डबल पेंशन का बेनिफिट और फ़ायदा। दोस्तों, अगर आप जल्दी रिटायरमेंट लेते हैं तो आप डीएससी में जा सकते हो, आपको दूसरी पेंशन का फ़ायदा हो सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी में जाते हो तो वहाँ पे आपको दूसरी पेंशन का फ़ायदा हो सकता है। यानी कि आप जल्दी रिटायरमेंट होने पर आपको कई प्रकार की फैसिलिटीज़ मिल सकती है। आपको डबल पेंशन मिल सकता है, आपको डबल पेंशन का बेनिफिट मिलेगा और डबल डे का बेनिफिट मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अंतिम जो बेनिफिट है वो है कि आप 60 साल तक, या आपने बिजनेस कर दिया तो आप लाइफ टाइम तक आसानी से काम कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों कुछ बेनिफिट सेना से जल्दी सेवानिवृत्त होने का। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जिस प्रकार से एक सिक्का है उसके दो पहलू होते हैं। कुछ पहलू जिसमें कि आपको बेनिफिट होता है तो कुछ घाटे भी होते हैं। ये तो ज़िंदगी का नियम है, कभी सुख तो कभी दुख, कभी धूप तो कभी छाया। तो इसके दो पहलू होते हैं। अब दूसरे पहलू पर भी हम विचार करते हैं कि अगर मैं जल्दी रिटायरमेंट आ गया तो उसका घाटा क्या होगा। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली और आपका व्यवसाय नहीं चला तो आपको मुश्किल ज़्यादा होगी, क्योंकि आप अगर सेना में रहते तो आपका परिवार सही ढंग से चल रहा होता। लेकिन अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिली और आपको व्यवसाय भी आपका ढंग से नहीं चला तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। कम पेंशन होने के कारण आर्थिक बोझ ज़्यादा होगा। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगर आप जल्दी रिटायरमेंट आ जाते हैं तो आपकी पेंशन भी कम होगी, और जब आपकी पेंशन कम होगी, बच्चों का पढ़ने का वक्त होगा, उनको कोर्सेज कराने का, उनको पढ़ाने का वक्त होगा, और अगर आप सफल नहीं हो पाते हैं तो आप पे बच्चों का जो आर्थिक बोझ है, यानी परिवार का आर्थिक बोझ ज़्यादा हो जाएगा, और इस दौरान आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। मैंने कई सैनिकों को देखा जो बिना प्री प्लान के रिटायरमेंट आए हैं, उसके बाद अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है इस प्रकार के माहौल में। नौकरी न मिलने पर आपको मजबूरन कम वेतन में नौकरी करनी पड़ती है। अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो आपको कम वेतन में नौकरी करनी पड़ती है, और उसके लिए आपको कई बार सिविल सिक्योरिटी गार्ड तक की नौकरी करनी पड़ती है, जो कि आपके लिए थोड़ा सा ठेस पहुंचने वाली है। और वहाँ पे आपके दिमाग में ज़रूर ये बात आएगा कि काश अगर मैंने नौकरी की होती। तो ये घाटा है।
दोस्तों एडजस्ट नहीं होते हैं या 4-5 साल में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं तो आर्थिक तंगी के कारण परिवार का माहौल बिगड़ने लग जाएगा। आप पे आर्थिक दबाव बढ़ेगा। आर्थिक दबाव होने के कारण आप पे कुछ मानसिक परेशानियां आनी शुरू हो जाएगी। आर्थिक परेशानियां आएगी जिसके कारण आपका और आपकी वाइफ का या आपके फैमिली का दोनों के आपस में मन मुटाव हो सकता है और इसमें परिवार का विच्छेदन तक की भी नौबत आ सकती है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि जब आर्थिक समस्याओं से गुजरता आदमी तो हर एक आदमी उसका साथ छोड़ना शुरू कर देता है, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो। तो इस कंडीशन के लिए भी आपको तैयार रहना होगा अगर आप अर्ली रिटायरमेंट लेते हैं, यानी जल्दी रिटायरमेंट लेते हैं। तो दोस्तों जो अंतिम बात है वो है बच्चों की शिक्षा को सही दिशा दे पाना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप पहले रिटायरमेंट हो जाते हैं तो आपको जो बच्चों की शिक्षा है उसको सही दिशा में, क्योंकि आजकल जैसे कि आप सब जानते हैं प्राइवेट स्कूलों में बहुत ज़्यादा फीस हो गई है और सरकारी स्कूल जो कि टॉप स्कूल है वहाँ पे एडमिशन लेना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे कंडीशन में आपको, क्योंकि अगर पैसों की तंगी हो जाएगी तो आपको बच्चों को एडजस्ट करने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें अर्ली रिटायरमेंट की। तो आप ज़रूर कमेंट करके लिखिए कि आप अर्ली रिटायरमेंट अच्छा है या आपको पूरी कलर सर्विस करके लास्ट रैंक यानी जेसीओ बन करके सुबेदार मेजर बन करके ऑनरी कैप्टन बन के आना है। तो ये कुछ बातें थी, ये सिर्फ इतना बताने की कोशिश की गई कि अर्ली रिटायरमेंट के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। दोस्तों अगला वीडियो होगा कि यदि हम पूरी नौकरी करके आते हैं तो उसको क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, तो उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों तब तक देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल विक्रम की बात। और दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को आप कमेंट ज़रूर लिखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों हाइप का बटन दबाना जरूर हाइप का बटन दबाइएगा ताकि मेरी वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाए। तो दोस्तों खुश रहो, मस्त रहो और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।